बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए करते हैं, तो ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये बिल्कुल ही आम सी मेडिसिन है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि एम्पीक्लॉक्स जो है ये कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एम्पीक्लॉक्स जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है फिर ये ड्रॉप की फॉर्म में भी मौजूद है और फिर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कैप्सूल्स की फॉर्म, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है एम्पीक्लॉक्स को यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि एम्पीक्लॉक्स जो है ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एम्पीक्लॉक्स जो है ये दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी 250 mg होती है, जिसकी वीडियो जो है मैं पहले बना चुका हूँ, और उसके बाद जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 500 mg कैप्सूल्स, तो ये भी इसके जो है मार्केट में मौजूद हैं। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ 500 mg कैप्सूल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी इसकी सारी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स का फार्मूला होता है एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो एम्पीक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये कैप्सूल्स जो हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार वगैरह हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है या मलेरिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं पैनाडोल के साथ मिला के जो है या फिर कालपोल के साथ मिला के जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि दाढ़ वगैरह का दर्द वगैरह हो जाना, या इसी तरीके से गले के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, या इसी तरीके से अगर छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मैदे में हो जाता है या आंतों में हो जाता है, तो अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी वगैरह हो रही है तो बाज़-औक़ात जो है वहाँ पे भी डॉक्टर जो है किसी एंटी एलर्जी मेडिसिन के साथ मिला के जो है ये कैप्सूल जो है रेकमेंड कर देते हैं। आप इन कैप्सूल्स को उस हालत में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं पे किसी किस्म की इंजरी वगैरह हुई है, यानी कि ज़ख़म वगैरह अगर आपको हो रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको बाज़-औक़ात ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड कर देते हैं। आप उस हालत में भी इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो बाज़-औक़ात जो है ऑपरेशन के बाद जो है इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स आपको बाज़-औक़ात जो हैं ये कैप्सूल जो है रिकमेंड कर देते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एम्पेक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और इस मेडिसिन को लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए जो है हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एम्पेक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे या फिर थ्राइस अ डे के तौर पे यानी कि दिन में 3 मरतबा के तौर पे भी डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज़ ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के ऊपर या फिर इसके कोर्सेज़ के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एम्पेक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक्स को छोड़ के बैठ जाते हैं, तो इस तरह की गलती जो है आपने नहीं करनी। अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर आने वाले वक्त में इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आप पे अपना असर जो है वो दिखा सकते हैं। तो इसलिए आपने 3 दिन का कोर्स जो है इसका लाज़मी तौर पे पूरा करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है, यानी कि 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो मुसलसल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपने जो है इसे 5 दिन तक मुसलसल यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है, यानी कि 5 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है वो मुसलसल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपने इसका 7 दिन का कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने इसका 7 दिन का कोर्स भी पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स कैप्सूल जो हैं वो अपने लिए लिखाएँ ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो है इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल होती है या आपको दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, जैसे कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है,
तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हम फ़ीमेल्स की तरफ आ जाती हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एम्पिक्लॉक्स 500 mg कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपका कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपको हल्का फुल्का जो है सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप गनूदगी की हालत में रह सकते हैं, या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो महसूस हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, या बदहज़मी होना, या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज़ करके यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके जिस्म का कलर, या फिर आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है वो ज़र्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा ज़र्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के ऊपर कहीं पे कोई स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना, या ज़बान का हो जाना, या जिस्म के किसी और हिस्से का स्वेलिंग हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके गुर्दों में पथरी वगैरह हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके खून के रेड सेल्स के ऊपर जो है ये कुछ नेगेटिव किस्म के असरार डाल सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है लेके नहीं देते, उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी एक कैप्सूल की कीमत तकरीबन बनती है 18 रुपये, यानी कि ये आपको 10 कैप्सूल्स का जो एक पत्ता है वो आपको 183 रुपीज़ का जो है वो पड़ेगा। तो ये आप जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।